हेलो स्टूडेंट, बीएससी ज्ञान के एक और नए वीडियो में मैं नितेश भैया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्सन के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। यानी जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में क्लास 12 में हिंदी वर्सन में पढ़ रहे हैं उनका कंपलसरी हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और यदि आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज, कोई भी वैल्यू मिलता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों को और अपने फेलो स्टूडेंट को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी उनके प्रिपरेशन में मदद मिल सके। हिंदी का सिलेबस बहुत आसान है। एचएस के सेमेस्टर 3 के हिंदी का बुक अभी पब्लिश तो नहीं हुआ है, यानी अभी सारे स्टूडेंट हिंदी के बुक का वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें प्रिपरेशन तो आगे बढ़ाना ही होगा। यानी हमें अभी से ही पढ़ाई शुरू करनी होगी, और उस पढ़ाई शुरू करने के लिए हमें अपने सिलेबस के बारे में एक कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, यानी एक क्लियरली हमें अपना सिलेबस तो जानना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको आज की वीडियो में मैं क्लियरली आपके सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप भी आपका प्रिपरेशन बेस्ट कर सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12 सेमेस्टर 3 के हिंदी में साहित्य क यानी काव्य तथा कविता में आपको पढ़ना पड़ेगा संत कबीरदास जी की साखी और पद, तुलसीदास जी की दोहावली तथा रामचरितमानस से उनकी केवट प्रसंग तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की सरत सुंदर सी जो गीतांजलि से ली गई है। वहीं महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली तथा नागार्जुन की कविता गुलाबी चूड़ियां, ये कविताएं और पद तथा साखी आपको साहित्य यानी काव्य में यूनिट 1 में आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 काव्य से यानी कविताओं से, ये जो कविता हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन कविताओं से आपको 10 मार्क्स के लिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इन यूनिट 1 के सभी कविताएं, पद व साखी से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये कविताएं आपको पढ़नी होगी। इसके बाद स्टूडेंट यूनिट 1 में ही साहित्य गद्य यानी कहानी में आपको 3 कहानियां पढ़नी पड़ेगी। पहली है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक लंबी कविता का अंत, दूसरी है शेखर जोशी जी की कोशी का घटवार, तथा तीसरी कहानी है कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया। ये 3 कहानियां यानी गद्य आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। इन 3 कहानियों से भी आपको कुल 10 एमसीक्यूज यानी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो साहित्य और काव्य यानी कविता और कहानी मिलाकर आपको 10 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो पूछा जाएगा, और इन दोनों यूनिट से यानी यूनिट 1 कविता से और यूनिट 1 के ही आपके स्टोरी यानी साहित्य से आपको टोटल 20 मार्क्स के आंसर करने होंगे। यानी जो स्टूडेंट काव्य यानी कविता को और कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेगा, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेगा, अपनी तैयारी कहानी और कविता में अच्छी पकड़ बनाएगा, वो एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा, और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये कहानियां और कविताएं बहुत इजी हैं जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए आगे के सिलेबस के बारे में भी जानते हैं। इसके बाद यूनिट 2 में आपको पहले 2 नाटक दिया गया था, एक मोहन राकेश जी की लहरों के राजहंस और दूसरा धर्मवीर भारती की अंधा युग। लेकिन इस बार मोहन राकेश जी की लहरों के राजहंस को हटा दिया गया है, यानी इस बार यूनिट 2 में नाटक में आपको केवल एक नाटक पढ़ना है, वो है धर्मवीर भारती की अंधा युग। यानी इस एक नाटक से आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और कुल नाटक में 5 मार्क्स आपका रहेगा। वहीं यूनिट 3 में देखिए आपको दिया गया है अपठित बोध यानी काव्य अथवा गद्य, यानी कोई भी कविता, कोई भी कहानी आपको इसमें दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ के उसका
5 मार्क्स का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। यानी कोई भी कविता, कोई भी कहानी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा और उस कविता या कहानी से रिलेटेड ही आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसे अनसिन के रूप में आपको सॉल्व करना है। आई एम श्योर आपने ये आगे भी सॉल्व किया ही होगा, तो आपको ये इजी ही लग सकता है। वहीं यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा व्याकरण, यानी संधि, समास, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के मुहावरे, यानी हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 यानी व्याकरण से आपको टोटल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी 5 एमसीक्यू के आंसर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 5 में रखा गया है परिभाषिक शब्दावली को। अब परिभाषिक शब्दावली क्या होता है? तो स्टूडेंट, परिभाषिक शब्दावली कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसका अर्थ आपको हिंदी में पढ़ना है, यानी इंग्लिश का एक शब्द के अर्थ को आपको हिंदी में याद करना है यानी पढ़ना है। ये टोटल 50 शब्द होंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक यानी आपके किताब के पीछे ही दिए होंगे। टोटल 50 होंगे और इन 50 में से ही आपको टोटल 5 एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसका जो परिभाषिक शब्दावली जो होगा ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ही होंगे। टोटल कितने? टोटल 50 होंगे और इसी 50 को पढ़ के आपको 5 परिभाषिक शब्दावली के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को हिंदी का पूरा सिलेबस ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो डालें और नॉलेजेबल वीडियो डालें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक यूनिक वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।